टुडे आवर टॉपिक इज़ चेस्ट पेन। हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा आता है कॉमन कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स का। तो इसमें हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हमें कोई भी हार्ट की कोई भी डिज़ीज़ है, उसमें जो वेजल्स हैं उनकी कोई डिज़ीज़ है, तो उसमें हमने देखना है कि सिम्टम्स उसके क्या शो होंगे। मोस्टली इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने इसके सबसे पहले सिम्टम्स याद करने के कौन कौन से होते हैं। उसमें जो है ना चेस्ट पेन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो उसमें आ जाता है डिज़नी आ जाता है। अब हमें इन पांचों को पढ़ेंगे, फिर इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें किस किस चीज़ के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। फिर पाल्पिटेशंस आ सकती हैं, पेरिफेरल एडीमा आता है और सिंकोप आता है। मोस्ट प्रोबेबली इसके जो है ना ये पांच ही कॉमन जो है सिम्टम्स होते हैं। और चेस्ट पेन मोस्ट इम्पोर्टेंट इमरजेंसी होती है, क्योंकि इसमें हमें जो है ना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि जो चेस्ट पेन हो रही है वो एमआई की वजह से हो रही है या फिर कोई मसल स्पैज़म है जिसकी वजह से जो चेस्ट पेन हो रही है। उसके बाद इसमें हमने जो नॉर्मल से पढ़ने की इसकी जो है ना दो टाइप्स होती हैं। एक चेस्ट पेन जो है वो स्टेबल होती है और एक जो है वो होती है अनस्टेबल, ठीक है। जो स्टेबल है, सिंपल सा डिफरेंस सिर्फ इतना सा याद करना, इतना ज़्यादा जो सा वो रटा लगाने की, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से इतना सा याद करना कि जो स्टेबल होता है, ये जो पेन होती है ये अगर हम रेस्ट पे हैं तो हमें पेन कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। ये पेन हमें स्टार्ट तब होगी जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई भी फिज़िकल कोई वर्क कर रहे हैं, उससे एक्सर्शन वगैरह से। खाना अगर बहुत ज़्यादा खा लिया तब, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है हम, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट है कोई भी, उसकी वजह से एंगर वगैरह कुछ भी, ये नॉर्मली रेस्ट में स्टार्ट नहीं होगी, ये इन्हीं कंडीशंस में स्टार्ट होगी। और सेकंड इसका पॉइंट सिर्फ इतना सा याद करना है कि ये जो पेन होती है ये 5 से लेकर 30 मिनट तक जो है ना ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन रेस्ट करने से या तो फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाती है अगर हम कोई भी एंजीसाइड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सब लिंगुअल जो है निट्रोग्लिसरीन यूज़ होती है, जिसको जो कंपनी नेम इसका एंजीसाइड है, ठीक है। एंजीसाइड के नाम से हमें मिल जाती है और ये ज़ुबान के नीचे रखते हैं, तो 5 मिनट के अंदर अंदर इसकी पेन जो है बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें जो पेन के सिम्टम्स आते हैं वो हमें आते हैं, पेन हार्ट की पेन है, इस वजह से लेफ़्ट साइड पे होगी, चेस्ट में फ्रंट में होगी, शोल्डर में होगी, लेफ़्ट जो आर्म है उधर पेन रेडिएट कर जाएगी। उसके बाद जो अनस्टेबल है, सिर्फ हमने इन दोनों को डिफरेंस याद करना है। इसमें हमने कहा था कि ये पेन जो है ना रेस्ट में स्टार्ट नहीं होती, ये कोई एक्सर्शन से या ज़्यादा मील से एंगर वगैरह से स्टार्ट होगी। इसमें हमने करना है कि ये जो पेन है, डिफरेंस इसका ये है कि ये जो पेन है ये रेस्ट पर भी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको अनस्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल इसलिए कि किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और ये थोड़ी सी उससे नाइफ लाइक शार्प जो है ना पेन होती है। इसमें हमने कहा था कि ये 5 से 30 मिनट के अंदर जो से ये रिज़ॉल्व हो जाती है, बट ये जो पेन है ये हो सकता है कि और बहुत ज़्यादा और तक की जो है ना परसिस्टेंट कंटिन्यू होती रहे, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा था कि ये रेस्ट करने से या जो है ना विदिन 5 मिनट ठीक हो जाती है, लेकिन ये रेस्ट करने से या विदिन 5 मिनट नॉर्मली ठीक नहीं होती। सबलिंगुअल भी अगर हम एंजीसाइड लें टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस याद करना है। अब जो एंजाइना है, एंजाइना पेक्टोरिस को हमें डिफ्रेंशिएट करना है एमआई के साथ। एमआई है मायोकार्डियल फंक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है एज़ कम्पेयर टू द एंजाइना पेक्टोरिस, इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है। इसकी जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है, और ये भी जो है रेस्ट से या सबलिंगुअल निट्रोग्लिसरीन से कभी भी रिलीव नहीं आता। अनस्टेबल में ये था कि वो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन रिलीव आ जाएगा, लेकिन इसमें रिलीव बिल्कुल नहीं आता। उसके साथ साथ इसमें नौजिया भी होगा। उसके बाद जो सा हो सकता है ब्लड प्रेशर जो सा वो लो हो जाए, क्योंकि इसमें जो है ना पसीने आते हैं, त्रेलियाँ वगैरह आती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो जाता है। डायग्नोज में हम उसकी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं कि उसको कोई ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता, या फिर उसको कोलेस्ट्रॉल लिपिड जो प्रोफाइल है उसका वो तो नहीं ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल का मसला तो नहीं है, या फिर जेनेटिक में तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है। सिंपल ये हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन हम उसकी देखेंगे, ईसीजी वगैरह करवाएंगे। अगर उसको एमआई हुआ है, कोई हार्ट का अटैक हो गया है, तो उसमें जो एसटी वेव है या तो वो डिप्रेस्ड होगी या तो वो एलिवेट होगी, ठीक है। या तो वो ज़्यादा नीचे चल जाएगी या फिर ऊपर होगी, नॉर्मल में नहीं होगी। उसके अलावा जो है इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसमें सिंपल हम वही है, ईसीजी कार्डियक एंजाइम्स होते हैं। ईसीजी तो हमने पहले भी किया। उसके बाद हम कार्डियक एंजाइम्स इसके देखते हैं, इसके स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, सीकेएमबी एंजाइम है, ट्रोपोनिन टी और आई एंजाइम है। इन स्पेसिफिक एंजाइम्स को ब्लड में देखने का मकसद ये होता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सिर्फ उसी टाइम रिलीज़ होते हैं जब हार्ट अटैक होता है।
हार्ट से रिलेटेड ये स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, इस वजह से हम इनको चेक करते हैं। अगर इनकी जो वैल्यू है ब्लड के अंदर उस टाइम इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब कि हार्ट अटैक हुआ है। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ये कि हार्ट अटैक नहीं हुआ उसको। तो उसके अलावा फिर हम उसका एक्सरे कर लेंगे चेस्ट का, स्पाइन वगैरह का, सीटी वो कर लेंगे, चेस्ट का सीटी स्कैन कर लेंगे और उसके बाद इको वगैरह कर लेंगे।